राशिद साहब, अगर जो सुश्री जी कह रही हैं कि वो आम लोगों में ये बात है, तो मतलब तो फिर तो इंडिया गठबंधन का मतलब ही नहीं बनता है कुछ। अगर ये सोच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो गठबंधन की पूरी कवायद का क्या मतलब बनता है फिर? आपका माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। मयूर भाई, बातों की असल में इतनी ज्यादा खिचड़ी बन गई है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से पहलू को छूकर आपसे बात करूं। लेकिन मैं सिर्फ आपकी जो टैगलाइन है उसी पर जाने की कोशिश करता हूं। जी जी। बसपा और कांग्रेस के बीच में कांग्रेस क्या खेल रही है? कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में खेलने की ज्यादा नहीं है। अभी हमारे जो अनिल भाई हैं उन्होंने बहुत सही बात कही है। लेकिन ऐसा है, इलेक्शन जो है ना, या चुनाव, वो दरअसल इसलिए नहीं लड़ा जाता कि एक गठबंधन बना लिया गया है, हम किसी को पस्त कर देंगे। और गठबंधन पहले बन चुके हैं, वो मैडम ने कहा, उनका क्या हश्र हुआ ये भी देश ने देखा है। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है, दीवार को बनाते समय अगर पहली ईंट टेढ़ी रख दी जाए, ये संभव नहीं होता कि दीवार सीधी हो। हमारा जी पहला सवाल ही ये गलत जब बन जाता है कि साहब ऐसा हो तो क्या हो, उसी पर हम अपनी बात शुरू कर देते हैं। नहीं, उस सवाल को पहले सही करना है, बाद में अपने डिस्कशन को आगे लेकर जाना है। बात चल ये रही है कि आने वाले 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा और इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, ये एक लब्बुलुआब है। मायावती एक ऐसी लीडर है हिंदुस्तान की कि जिनको ये नहीं मालूम कि उनका कितना बड़ा कद है। काशी राम ने जो उन्हें विरासत दी थी, जाने अनजाने में उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। मैं उनको ऐसे हाथी के रूप में देखता हूं जिसके कान बहुत बड़े हैं, जिसको अपने शरीर का नहीं पता। एक सीट होने के बावजूद भी उनका 11.5% वोट इंटैक्ट रहता है। क्यों रहता है? खुद बहुत से लोग कहते हैं साहब 10% घट गया। वो 10% वोट उनका नहीं था कभी भी। दलित समाज में जो उनका अपना वोट है ना, जाटव समाज, वो 11-12 12.5% के करीब है। बाकी जितने भी हैं उसके अंदर वाल्मीकि, तमाम तरह के जो लोग हैं, वो एससी में आते जरूर हैं, लेकिन एक जमाने से वोट करना है वो भारतीय जनता पार्टी को, वो मायावती के वोट नहीं थे। फिर आप कहेंगे साहब 21% जो वोट आया था वो किसका था? हुआ यूं था कि जब 100 कैंडिडेट 80 कैंडिडेट आप मुस्लिम खड़ी कर देते हैं, तो मुस्लिम वोट भी वहां पर मिल जाता है। इस वजह से वो जो है मायावती का वोट 20-21% पता चलता है। मायावती का जीवन में कभी भी 14-15% से वोट से ज्यादा उनका नहीं है। बाकी जो वोट है गैर एससी वोट, वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो पहली, लेकिन 11-12% वोट आप क्या कम समझते हैं? बहुत बड़ा वोट है। उनसे बड़ी नेता दलितों में हिंदुस्तान में नहीं है। और दूसरी बात, मायावती, मैंने कहा ना कि उनको पता ही नहीं है कि वो कितने बड़े वजूद की मालिक हैं। उन्हें क्या विरासत काशीराम ने दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 100 बरस तक भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मायावती को जेल में डाल दें। ये बात मायावती को समझ लेनी चाहिए। जिस दिन भी मायावती को उनके भाई जो माली जिनकी नौकरी लगवाई थी मुलायम सिंह ने, उनको किसी भी तरीके से अरबपति होने पर अगर जेल में डाल देंगी ना नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान से तमाम दलित, चाहे वो बसपा वहां है या नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगा। पंजाब में 30% दलित है, बंगाल में 30% मुसलमान हैं। आप क्या समझते हैं मध्य प्रदेश के अंदर लगभग लगभग 14% के करीब दलित बैठता है, 21% आदिवासी है, 7% मुसलमान है। ये तमाम जो समीकरण है। अच्छा, एक बात और है, वो पहली ईंट की जो मैंने बात कही, हम तमाम के तमाम लोग पुराने तजुर्बे के सामने नई बातें करने लगते हैं। हर एक इलेक्शन नया होता है जनाबे मन। पिछले इलेक्शन की तो बात ही मत कीजिए। इसी इसी वे सत्य हिंदी पर बैठा था मैं 2022 में। सुनील सर भी शायद हमारे साथ बहुत टाइम रहे वहां। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने बड़ी देर कर दी आने में। अरे यहाँ कुछ नहीं होती देर वेर। यहाँ तो जो भी बेहतरीन तरीके से रेवड़ को हाँक के ले के चला जाएगा ना, वो नेता बन जाएगा। अखिलेश यादव 3 महीने पहले आए और 37% वोट ले गए अपना गठबंधन के साथ। मुलायम सिंह ने भी जिंदगी में नहीं सोचा था 29% पे सरकार बना लेते हैं, 37% अखिलेश लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो 37% तो बेकार है ना, जब सत्ता में नहीं है। अब आ जाती मायावती के ऊपर एक बात मैं और कह दूं, मायावती अगर ये समझ लें कि मैं अपने वजूद को कायम रखूंगी, तो मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी जी की सरकार खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 50 सीटों का नुकसान मायावती के यस और नो करने से हो जाएगा, अगर वो तन मेहता के साथ सड़क पर उतर जाएं। लेकिन वो सड़क पर उतरेंगे नहीं, उनकी क्या मजबूरी है। अगर आ जाती है तो बेहतर है,
इसी 2022 के इलेक्शन के चुनाव में जब बोली है आधे इलेक्शन के बाद, जब अमित शाह ने कहा कि मायावती जी को भी बोलना चाहिए, आधे इलेक्शन के बाद तो मायावती बोली है। तो इसके में मायावती जी का जो पूरा का पूरा चरित्र है, चरित्र राजनीतिक चरित्र की बात कर रहा हूं, वो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है। पल में तोला पल में माशा हुआ जा रहा है। इनको साइड में रख दीजिए। मायावती के मैंने प्लस और माइनस पॉइंट बता दिए। अब जरा अखिलेश भाई के पास आ जाइए। अखिलेश यादव जी की लैंग्वेज 2022 से पहले ऐसी हो गई थी, उन्होंने अपने आप को पहले पर मुख्यमंत्री मान लिया था। मेरठ में जब पहली बार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरठ से उनका इंटरव्यू हुआ, मैंने कहा आपको तो मालूम ही नहीं इलेक्शन क्या हो रहा है। मैंने डायरेक्ट ऐसे बोला, वीडियो है मेरे पास। आपके बारे में एक बात उड़ा दी गई है भारतीय, वो मैं बात दोहराना नहीं चाहता। अखिलेश यादव को इस इलेक्शन में ये पता चल जाएगा, उनको मालूम यह है कि मेरे 20% मुसलमान मेरे साथ है, 7.5% उनका यादव मेरे साथ है, और वो 2-3 महान दल वगैरह मिला करके ये सोचते ये थे कि मैं 30-35% का खिलाड़ी हूं। इस बार वो 4% के खिलाड़ी बन जाएंगे, लिख लीजिएगा मेरी बात। मुसलमान बिना कहे कांग्रेस पे जा रहा है, क्योंकि पिटाई उसकी इतनी कर दी है, दीवार से इतना लगा दिया उसको, वो उसके समझ में नहीं आ रहा। उसके समझ में आ रहा है जो भी मोदी जी को हराता हुआ दिखेगा मैं उसको वोट दे दूंगा। तो वो जो कांग्रेस आई जो है ना इस समय, इसी गलतफहमी में थी या इसी खुशफहमी में थी कि हम जो है इन दोनों दलों को ये बता देंगे कि हमारा बड़ा वजूद है, लेकिन वो एक्चुअली 3 स्टेट हार गई है। तो उसके थोड़े से ब्रेक जो लग गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका ब्रेक हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस आई अगर चाहे अभी बार्गेनिंग ज्यादा ना करे और ना कम सीटों पर वो करे कि साहब मैं जो हूं 5-7 सीटों पर लड़ लूं, नहीं, उनको अच्छी सीटें मांगनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव को ज्यादा जरूरत है कांग्रेस की। और मैं बता दूं मायावती को भी ज्यादा जरूरत है कांग्रेस की आज के वक्त में। लेकिन ये बात कांग्रेस को नहीं पता। जैसे मायावती को नहीं पता, ऐसे कांग्रेस को नहीं मालूम मयूर भाई। तो कांग्रेस को अच्छी तरह से लड़ना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है, मैं अनिल भाई सर की बात से बिल्कुल इसमें सहमत हूं। एक मैंने पॉइंट निकाला था उसमें, अगर ये गठबंधन के साथ लड़ते हैं तो याद रखना 63 की जगह 73 आएंगी। इनको एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहिए कि ये नूरा कुश्ती होती है कि लड़ते तो रहें लेकिन लड़ते हुए दिखाई न दें। कहीं इनको आकर लड़ना है फ्रंट पर और कहीं इनको लड़ना है पीछे। वरना जो कांग्रेस आई का परंपरागत वोट है 5%, 15%, 10%, 7%, जब विधान, आखिरी बात कहता हूं क्योंकि बात बड़ा व्यापक क्षेत्र है इसलिए मुझे बातों को बिखेरना पड़ गया है। 2022 में जब चुनाव लड़े थे, सॉरी, अखिलेश यादव और ये, तो मुलायम सिंह ने इनसे मना किया था कि आप अकेले जाइएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इन्होंने ये किया कि 300 कैंडिडेट कांग्रेस के थे नहीं। अब जब 400 में से 300 कैंडिडेट कांग्रेस के थे नहीं, तो वो शर्मा जी जो कांग्रेस में थोड़ी सी निष्ठा रखते हैं, है तो बहुत कम, वो सारे नरेंद्र मोदी के साथ चले गए वैसे तो, लेकिन वो जो थोड़े बहुत बचे थे वो बड़े परेशान हो गए। उन्हें मुलायम सिंह की गोलीकांड याद आ गया, उन्हें समाजवादी की गुंडागर्दी याद आ गई। मजबूरन वो पंडित वोट, वो परंपरागत वोट 5 से 15 हजार वो चला गया भारतीय जनता पार्टी पे। इसी वजह से इन 400 में से 100-125 कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं ना, वो 1 लाख वोटों से ज्यादा मिला है उनको। इनको ये करना चाहिए कांग्रेस को कि भाई हम साथ में तो हैं, लेकिन उन सीटों पे तो हम कम उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर आप मजबूत हैं। हम 1,50,000 पंडित और बनिया काट देंगे, बाकी काम अपना कर लेना तुम, ओबीसी मिल करके, मुसलमान मिल करके और एससी मिल करके। हम 1,50,000 की सेंध मार देंगे पंडितों में और बनियों में। मैं बहुत आम लैंग्वेज की इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसा करना चाहिए। और जहां कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस इतना मजबूत, आदमी मजबूत है इनके पास, जैसे मुरादाबाद में इनके पास इमरान प्रतापगढ़ी आ रहा है, या मिसाल के तौर पे ऐसी जगह कुछ सीटें हो सकती हैं, अजरुद्दीन को उतार दें, स्टार को उतार दें। 2009 में जब 22 सीटें इनकी आई थी गालिबन, उसके अंदर वो टंडन के फादर थे और 2-4-5-10-5 ऐसे सेलिब्रिटी भी थे इनके पास। और बेनी प्रसाद वर्मा और बेनी लाल जो है, ये सोनेलाल पटेल, ये उस जमाने में जो है थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ को आ गए थे। तो इनको ये करना चाहिए कि जहां पर ये मजबूत है वहां पर फुल फ्लैश लड़ें। बनिया जहां मजबूत है, बनिया कैंडिडेट खड़ा करके मुसलमान को अपना आप ले लें, वो आया हुआ रखा है मान लीजिए। और मायावती से हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, मायावती वाले भी आधे से ज्यादा आ जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्शन लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है अगर 1 for 1 गए ना तो मोदी जी ऐसी गेंद पर छक्का मारेंगे कि बाहर दिखाई देगी इनकी हर बॉल। तो मेरे तो कहने का मतलब सर ये है, इस गठबंधन को करे तो जरूर, लेकिन अपनी आंखों को खोलकर। अगर इन्होंने आंखों को नहीं खोला और ये अपने कार्यालयों से, अपने ऑफिस से, अपने ड्राइंग रूम से चलाते रहे पार्टी, ऐसा संभव नहीं होगा। बहुत बुरी तरीके से हार हो जाएगी। मायावती का 10-12% वोट अपना माने,
मुसलमानों का 20% वोट माने और बनिया, पंडित, ठाकुर ऐसे मजबूत कैंडिडेट लाए जिनका अपना अपना असर एक सीट पे 1-1, 1.5 लाख वोटों का हो। कांग्रेस आई को 30 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब इन दोनों को भी ये समझनी चाहिए, आखिरी लाइन की बात, माफी चाहूंगा बहुत ज्यादा बोल गया, इन दोनों को भी ये समझ लेना चाहिए इस इलेक्शन के बाद अगर ये अपने आप को सुल्तान और अपने समझने लगे ना, खत्म हो जाएंगे, खत्म, देख लीजिएगा आप। और 2024 के बाद हमारी बारी भी, जो हम बोल रहे हैं ना, चाइना बनेगा, कोई 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 न्यूज चैनल नहीं बचेगा और कोई पार्टी नहीं बचेगी, देख लीजिएगा आप। माफी चाहूंगा जी सर।